क्या कंपनी आपको कभी भी नौकरी से निकाल सकती है? और अगर निकालती है तो क्या नोटिस पीरियड का पैसा कटेगा? कितना पैसा मिलेगा और कब मिलेगा? असल में इन सभी सवालों के जवाब बदल चुके हैं। दरअसल न्यू वेज कोड 2026 लागू होने के बाद टर्मिनेशन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब सबसे अहम नियम ये है कि नौकरी खत्म होते ही 2 वर्किंग डेज के अंदर पूरा पैसा देना होगा। ये नियम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में लंबा इंतजार लगभग खत्म हो चुका है। चलिए अब समझते हैं टर्मिनेशन के बाद आपको क्या मिलेगा। नियमों के मुताबिक अगर कंपनी आपको टर्मिनेट करती है तो आपको ये सब मिलना चाहिए, जैसे पेंडिंग सैलरी, लीव इनकैशमेंट, बोनस या इंसेंटिव, ग्रेचुटी और कुछ मामलों में मुआवजा यानी एक मिनिमम कंपनसेशन। अब आता है दूसरा बदलाव यानी 2 दिन में टोटल पैसा। पहले जानते हैं कि पहले क्या होता था। 30 से 45 दिन का इंतजार, वही कई बार 90 दिन तक डिले, और अब टर्मिनेशन के 2 वर्किंग डेज में पूरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। यानी अब कंपनियों के लिए पैसा रोकना आसान नहीं रहेगा। मगर अब सवाल यह है कि क्या कंपनी कभी भी निकाल सकती है? इसका सीधा और सटीक जवाब है नहीं। टर्मिनेशन के लिए वैलिड कारण होना जरूरी है, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना होगा और नोटिस पीरियड देना होगा या उसका पैसा, और वही अगर कंपनी तुरंत निकालती है तो नोटिस पीरियड का पैसा देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ले ऑफ, कंपनसेशन के नियम और ग्रेचुटी के नियम भी बदल गए हैं। अगर कंपनी डाउन साइजिंग या ले ऑफ करती है तो मुआवजा देना अनिवार्य होगा, जो कि एक तय फॉर्मूला पर आधारित होगा। यानी अब मास ले ऑफ्स में भी कर्मचारी पूरी तरह असुरक्षित नहीं रहेंगे, जिससे वर्क प्रेशर और जॉब सिक्योरिटी दोनों बढ़ेगी। वहीं ग्रेचुटी का नियम कुछ इस प्रकार है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉइज 1 साल बाद एलिजिबल होंगे और वही परमानेंट एम्प्लॉइज को ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल होने के लिए 5 साल जरूरी होंगे। यानी अब हर टर्मिनेशन में ग्रेचुटी नहीं मिलेगी, ये सर्विस टेन्योर पर डिपेंड करेगा। ये तो थे न्यू रूल्स और चेंजेस, मगर इस बार मिसकंडक्ट जैसे केसेस का भी ध्यान रखा जाएगा। अगर कंपनी टर्मिनेशन का कारण कोई ब्लेम बताती है या कोई आरोप लगाती है तो ऐसे केसेस में कंपनी तुरंत टर्मिनेशन नहीं कर सकती। कंपनी को पहले इंटरनल इंक्वायरी, सुनवाई, सबूत की जांच, इन 3 स्टेप से गुजरना होगा। यानी अब बिना जांच के निकालना मुश्किल होगा। गवर्नमेंट समझती है कि टर्मिनेशन सिर्फ नौकरी जाने तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसका असर पड़ता है ईएमआई पर, घर के खर्च पर, सेविंग्स पर और आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर। इसलिए न्यू वेज कोड 2026 एक बैलेंस बनाने की कोशिश है, जहां कंपनियों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, वहीं कर्मचारियों को टाइमली पेमेंट और बेसिक प्रोटेक्शन मिलती है। टू कंक्लूड, अब अगर नौकरी जाती भी है तो सबसे बड़ा डर पैसा अटकने का काफी हद तक खत्म हो जाता है। लेकिन हमारी सलाह है कि स्मार्ट बने, अपना ऑफर लेटर, एचआर पॉलिसी और राइट्स पहले से ही समझ कर रखें, क्योंकि अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है।